3 महीने से मैं एक क्लाइंट की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ जिन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी डायरेक्ट डेवलपर ऑफिस से। उन्होंने मुझे कहा, ममता जी मुझे आपकी हेल्प इसलिए चाहिए कि डेवलपर ऑफिस से मुझे ईमेल्स का जवाब आना बंद हो गया है। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने जो भी पेमेंट्स जब करनी थी वो करते रहे, लेकिन उनका SOA जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है जिसमें जितनी पेमेंट कब गई डेट वाइज कुछ भी मेंशन नहीं था उस पे, और कोई एक पेमेंट बीच में मिसिंग हो गई जिसकी वजह से अकाउंट्स टीम ने उनको बोला कि इतने पैसे आपको दोबारा पे करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे अकाउंट्स में उसका हिसाब मैच नहीं कर रहा। अभी वो US में बैठे हैं, वहां से उनको ईमेल कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे थे, कुछ ऑटोमेशन पे जवाब जा रहे थे, करते 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 उनको करीबन 8 महीने हो गए हैं अपने हक के लिए लड़ते हुए, और उनका पेपर वर्क अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है। US से क्लाइंट यहाँ आने को तैयार नहीं है क्योंकि उनकी टिकट लगेगी, खर्चा लगेगा। तो उन्होंने आज से 3 महीने पहले मुझे फोन किया और मुझे बोला, ममता जी मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं उनकी हेल्प करने के लिए उस डेवलपर के ऑफिस में भी गई। फाइनेंस टीम ने मुझसे बात करने से मना कर दिया क्योंकि वो बोलते हैं कि आपके थ्रू डील नहीं है तो हम कोई भी डिटेल आपको नहीं दे सकते। क्लाइंट के लिए मैंने बहुत सारे और लोगों से बात की उनके ऑफिस में, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। वो बोलते हैं कि जो एक टीम होती है जिसके थ्रू क्लोजिंग होती है वही सिर्फ ऑथराइज होते हैं क्लाइंट का काम करवाने के लिए, और जो बंदे बीच में थे उन्होंने अपना नंबर ब्लॉक कर रखा है, मतलब क्लाइंट का नंबर ब्लॉक कर रखा है। वो क्लाइंट को एंटरटेन ही नहीं कर रहे। अब क्लाइंट फंसा हुआ है। आज सुबह भी मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनको बोला, सर अब फाइनली आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपके बिहाफ पे इसको नहीं कर सकती, आपको खुद आना पड़ेगा, या जो पर्सन बीच में थे जिन पे आपने भरोसा किया आपको उनको रीच करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहे। सो इस एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दुबई में प्रॉपर्टी कई बार लोग ये सोच लेते हैं ना कि हम सीधा ले लें या जिस एजेंट के थ्रू ले रहे हैं उसको बोलें कि अपना कमीशन हमें दे दे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी खाली शुरू में एक पेपर साइन कर देने से प्रॉपर्टी आपने नहीं खरीद ली या बेचने वाले ने नहीं बेच दी। ये एक लंबा प्रोसेस है। अंटिल द एंड एक दूसरे के साथ निभाना होता है और बहुत सारी चीजों में आपको एक पर्सन की जरूरत होती है जो मिडल में होता है। सो अब मर्जी आपकी है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हाँ हम तो किसी से भी प्रॉपर्टी ले लें, आपको क्या पता कल को वो आपका नंबर ब्लॉक करके निकल जाए। सो हमेशा रिश्ता और प्रॉपर्टी हमेशा किसी ऐसे इंसान से करनी चाहिए जो इंसान पे आपको पूरा भरोसा हो। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।